जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अभिप्रेरणा का डगलस मैकग्रेगर का एबी का सिद्धांत, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी सिद्धांत को डगलस मैकग्रेगर का खा का सिद्धांत या आ वा का सिद्धांत भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा का आ वा ए बी या खा का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा डगलस मैकग्रेगर महोदय ने अभिप्रेरणा का ए बी सिद्धांत या खा सिद्धांत या आ वा सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिद्धांत की चर्चा हम लोग। तो डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा का खा या आवा या एबी सिद्धांत दिया है। सबसे पहले तो आपको इस बात को याद रखना है और आपको याद रखना है कि ये जो सिद्धांत दिया है डगलस मैकग्रेगर महोदय ने दिया है। इन्होंने क्या कहा है इस सिद्धांत में, तो देखिएगा मित्रों, पहली लाइन मैकग्रेगर का है सिद्धांत अभिप्रेरणा के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों को दिखाता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है इसमें दो तत्व आपको दिख रहे हैं, एक एक्स पक्ष है और दूसरा वाई पक्ष है। इसको आप एक का पक्ष, एक खा पक्ष या आ पक्ष और बा पक्ष भी कह सकते हैं। यह सकारात्मकता को भी दिखाता है और एक दूसरा जो पक्ष होगा वो नकारात्मकता को दिखाएगा। यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों को बताता है। अब कैसी सकारात्मक, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। पहला पक्ष अगर हम एक्स अक्ष माने तो इस पक्ष का नाम है तानाशाही या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। यानी बच्चा आलसी है, दंड जरूरी है। इसमें इस सिद्धांत का क्या मतलब है कि तानाशाही या शिक्षक केंद्रित शिक्षा पहला इसका पक्ष है, जिसमें बच्चा निष्क्रिय होता है, शिक्षक उस पर हावी होता है और तानाशाह होता है। तानाशाही प्रवृत्ति इसमें चलती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चा निष्क्रिय होता है, शिक्षक का पूरी तरह से प्रभाव होता है, वह तानाशाही भूमिका में अपनी निर्वाह करता है। इसी प्रकार इसका दूसरा जो पक्ष है उसको वाई पक्ष अगर हम कहें, जिसमें बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षा आएगी। बच्चे खुद सीखते हैं, सिर्फ रास्ता दिखाने का काम है। इसका क्या मतलब है? प्रजातांत्रिक शिक्षा का मतलब है कि बच्चे सीखते तो स्वयं हैं, आपको उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें रास्ता दिखाना है। ये जो है वो बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षा है, जिसमें बच्चे खुद सीखते हैं, सिर्फ रास्ता उन्हें दिखाने की जरूरत है। जबकि तानाशाही में कहा गया था कि बच्चा आलसी है, उसे दंड जरूरी है। और यहाँ पर कहा गया है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित में कि बच्चे खुद सीखते हैं, सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। जैसे शिक्षक शिक्षार्थी बराबर विद्यार्थी को वरीयता, यानी लिखा हुआ है कि शिक्षक शिक्षार्थी बराबर विद्यार्थियों को वरीयता, विद्यार्थी की रुचि को वरीयता, इन सबको देनी जरूरी है। यानी शिक्षक क्या करेगा? शिक्षार्थी को बराबर वरीयता देगा, विद्यार्थियों को वरीयता देगा, विद्यार्थियों की रुचि को वरीयता देगा, उसको ध्यान रखेगा कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करेगा। तो डगलस मैकग्रेगर ने एक्स वाई दो पक्ष दिए, एक सकारात्मकता को दिखाता है, एक नकारात्मकता को दिखाता है। एक में है तानाशाही या शिक्षक केंद्रित शिक्षा और दूसरे में है बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। दोस्तों, आप लोगों से बता दिया जाए कि डगलस मैकग्रेगर ने यह सिद्धांत दिया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों? लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत का एक्स पक्ष नकारात्मक शिक्षक केंद्रित शिक्षा को दिखाता है, जबकि वाई पक्ष सकारात्मक बाल केंद्रित शिक्षा को दिखाता है। एक्स और वाई दोनों ही प्रेरणा के पक्ष हैं, लेकिन जहां एक्स नकारात्मक पक्ष है, वाई सकारात्मक पक्ष है। इस बात को आपको याद रखना है, ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।